हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग सीएचओ व पैरामेडिकल रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 लागू किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि 15 जून को CIB की मीटिंग होने जा रही, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग होने जा रही, जिसमें एम्स 80-20 भी एक मुद्दा रहे। तो क्या एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 लागू रहेगा या हटेगा, या कुछ इस रेशियो में बदलाव होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, 2 साल पहले 27 जुलाई 2019 को CIB मीटिंग हुई थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग हुई थी, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर थे, एम्स के सभी डायरेक्टर थे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे। इसके अलावा भारत सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इसके अलावा टॉप हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर व HOD इसमें मौजूद थे। इस मीटिंग में टोटल 27 मेंबर थे। इस CIB मीटिंग में सभी एम्स की सुविधाओं को लेकर, सेवाओं को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई। ऑल इंडिया के सभी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को नोरसेट द्वारा किए जाने की चर्चा भी इसी में हुई। नोरसेट की स्टार्टिंग भी इसी से हुई तथा सभी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 नियम लागू करना इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ, इसी मीटिंग से स्टार्ट हुआ। परंतु फ्रेंड्स, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 नियम लागू कर देना, यानी 80% फीमेल व 20% मेल का लिया जाना, ये बिल्कुल गलत डिसीजन था। जैसे ही ये नियम लागू किया, इसके बाद में भारी विरोध चालू हो गया था। क्योंकि भारत सरकार की किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि 80-20 जैसा नियम लागू किया हो। क्योंकि हॉस्पिटल में नर्सिंग कैडर के अलावा भी बहुत सारे कैडर, जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे बहुत सारे स्टाफ हैं, कोई रेशियो नहीं लागू, जिनमें ऐसा कोई रेशियो लागू नहीं किया और केवल नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 लागू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 लागू करने के बाद में इसका भारी विरोध चालू हो गया। बहुत सारे छात्र नेता व छात्र संगठनों ने इसका भारी विरोध किया। ट्विटर, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी विरोध हुआ। पोस्टल कार्ड द्वारा भी इसका अभियान चला गया कि 80-20 को हटाओ। इसके अलावा बहुत सारे छात्र नेताओं, यहाँ तक कि एम्स के प्रेसिडेंट हरीश काजला जी हेल्थ मिनिस्टर से मिले तथा उनको ज्ञापन भी दिया था। एम्स 80-20 के विरोध में एम्स में कुछ माह पहले हड़ताल भी की गई थी, परंतु दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद में इस हड़ताल को खत्म करवा दिया गया था। इस CIB मीटिंग के 16वें पॉइंट में इन्होंने डिसाइड किया कि 80% फीमेल स्टाफ ली जाएगी तथा 20% मेल स्टाफ लिए जाएंगे। पेशेंट की कंफर्ट व केयर को देखते हुए फीमेल स्टाफ ज़्यादा ली जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें तो नर्सिंग स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट से ज़्यादा ही है, कम बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 लागू करने के बाद भी बहुत सारी भर्ती हो चुकी है। पटना एम्स में भी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो चुकी है। नोरसेट 2020 की भर्ती भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 2020 में नोरसेट क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे चुके हैं, परंतु इनकी ज्वाइनिंग कोर्ट फैसले के अधीन होगी। यानी कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो इन कैंडिडेट को मानना पड़ेगा, यानी कोर्ट के अधीन इनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। फ्रेंड्स, एम्स की CIB मीटिंग में जब से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 80-20 लागू किया, तब से भारी विरोध तो चल ही रहा है। परंतु इस मैटर को बहुत सारे छात्र संगठन केट व कोर्ट में ले जा चुके हैं। इसी कड़ी में पटना केट में सबसे पहले केस लगा, परंतु पटना केट में भी ये केस रिजेक्ट हो गया। पटना केट ने बोला कि संविधान की धारा 15(3) के आधार पे महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी पटना केट ने भी एम्स की इस CIB मीटिंग के फैसले में चेंज करने के लिए मना कर दिया। फ्रेंड्स, इसके बाद दिल्ली केट में भी केस लगा। दिल्ली केट ने भी पटना केट का जो डिसीजन था उसको सही ठहराते हुए बोला
कि संविधान की धारा 15(3) के आधार पर महिलाओं को स्पेशल प्रोविजन के तहत रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उनके लिए नियम बनाए जा सकते हैं और केस को डिस्पोज कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में 2 केस लगे। एक केस हरीश कुमार काजला एम्स प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया गया तथा दूसरा केस जोधाराम जाट नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया। फ्रेंड्स, दोनों कोर्ट केस की 3-4 बार सुनवाई हो चुकी है। इन केस में एम्स व भारत सरकार को रेस्पोंडेंट बनाया था। इनसे कोर्ट ने कई बार जवाब मांगा, परंतु एम्स व भारत सरकार इस मामले में कोई संतुष्टप्रद जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। अभी भी इन दोनों केसेस की हियरिंग चली रही है। अभी मामला पूरा नहीं हुआ है, यानी केस फाइनल नहीं हुआ है। यानी भारत सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है ट्विटर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा तथा बहुत सारे नर्सिंग संगठन, वहाँ के स्थानीय सांसद व स्थानीय मंत्रियों के द्वारा भी हेल्थ मिनिस्टर को ज्ञापन दिलवा रहे हैं। यानी मेल नर्सिंग स्टूडेंट उनकी पीड़ा को भारत सरकार तक पहुंचाते रहे हैं और अभी भी पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 15 जून 2021 यानी परसों एम्स CIB की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर मौजूद होंगे, भारत सरकार के कुछ मंत्री मौजूद होंगे, सभी एम्स के डायरेक्टर मौजूद होंगे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मौजूद होंगे तथा भारत के उच्च मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डायरेक्टर मौजूद होंगे। इस CIB मीटिंग में बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ व एम्स की सुविधाओं से रिलेटेड काफ़ी मैटर पर चर्चा की जाएगी। परंतु इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इस CIB मीटिंग में एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में लागू 80-20 के मुद्दे पे भी चर्चा की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार के ऊपर, एम्स के ऊपर तथा हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एम्स प्रेसिडेंट हरीश काजला जी ने हेल्थ मिनिस्टर, एम्स के डायरेक्टर तथा भारत सरकार को मेल किया कि एम्स की जो CIB मीटिंग होने जा रही है 15 जून को, उसमें 80-20 मुद्दे पे भी चर्चा हो, इसमें बदलाव हो, ये ख़त्म किया जाए। तो फ्रेंड्स, 99% चांस यही है कि इस CIB मीटिंग में एम्स 80-20 के मुद्दे पर चर्चा ज़रूर होगी। ये जो 15 जून को CIB मीटिंग होने जा रही है, इसके जो मिनट्स होंगे वो लगभग 20 से 25 दिन बाद अपडेट होगा। उन मिनट्स के बारे में कि कौन कौन से मिनट्स पे इन पे चर्चा हुई, उनका अपडेट लगभग 1 महीने बाद आएगा। जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, जैसे ही पता चलेगा कि CIB मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई, एम्स 80-20 मुद्दे पे क्या चर्चा हुई, जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, अब एक्सपीरियंस के आधार पे बात कर लेते हैं कि क्या इस मीटिंग में एम्स 80-20 पे क्या फ़ैसला ले सकते हैं, क्या फ़ैसला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चांसेस ये भी है कि एम्स 80-20 को हटाया जा सकता है, परंतु अगर एम्स 80-20 को नहीं हटाया तो इस 80-20 रेशियो में बदलाव करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। यानी 80-20 रेशियो को चेंज करके फिर जैसे 50-50 कर दें या कुछ रेशियो में अलग बदलाव कर दें, यानी रेशियो में चेंज करने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कि एम्स 80-20 नियम को ख़त्म भी कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 50-50 रेशियो लागू है। ऐसे में ही राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 50-50 रेशियो 2010 से ही लागू है और 50-50 रेशियो में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई, कहीं विरोध भी देखने को नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है, CIB मीटिंग क्या डिसाइड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इसका अपडेट हमारे पास आएगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रति वीडियो बनाते रहे, आप तक भेजते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।